नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस समय ईरान अमेरिका युद्ध पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। बाजार की हालत खराब है। सोने और चांदी को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आगे बढ़ा जाए। कच्चे तेल ने सबके सांस उड़ाई हुई है और आज हिंदुस्तान में सिलेंडर महंगा हो गया है। जी हां, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम बढ़ गए हैं, तो बाकी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल भी अब बढ़ने ही वाले होंगे, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी, जो लगातार इन तमाम खबरों पर नजर रखते हैं। उत्पल सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू। उत्पल सर, आज मजदूर दिवस है। 1 मई मजदूर दिवस। तो देश भर के तमाम मजदूर भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और हमको भी शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो उत्पल सर, आज किस बड़ी खबर से शुरुआत की जाए सर, जो आपको लगता है कि आज की सबसे बड़ी खबर आर्थिक जगत में दिखाई देती है? सबसे बड़ी खबर है कि हम लोग अभी भी मजदूरी हैं भाई। बिल्कुल। इतने साल हो गए जो है। कोई भी सेक्टर देख लीजिए आप, चाहे आईटी सेक्टर देख लीजिए, वहां भी मजदूरी कर रहे हैं। कोई इनोवेशन का काम नहीं है। हम्म। जहां भी जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं लोग हमारे मजदूरी करने, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं मजदूरी करने, यूरोप जा रहे हैं, और देश में बिहार और बंगाल उड़ीसा के लोग आ रहे हैं मजदूरी करने के लिए। तो मजदूरी ही चल रहा है इस समय तक जो है। तो मजदूरी से, जो मजदूरी है, जो मजदूर दिवस से, क्योंकि मजदूरी से तो हमने भी मुक्ति पाई है, हम्म। तो वो मुक्ति मिलता है इन्वेस्टमेंट के जरिए। हाँ। और वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो फिर आपको, अगर आप सही ढंग से इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर, दिमाग खोपड़ी लगाकर, लोभ नहीं, लालच नहीं, 14% 15% का रिटर्न आएगा, कंपाउंडिंग में जादू हो जाता है, ये सोच कर कीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को मजदूर दिवस में मजदूरी मनाने के लिए उसको विवश नहीं कीजिएगा, उस उत्साह बन के निकलेगा। ये कीजिए, अगर आप मजदूर बन गए हैं कोई हाँ। बात नहीं है, इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए अच्छे से, सोच समझकर, शांत खोपड़ी से। तो जो है, आप अपने जनरेशन को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। ये बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही बात की। और उत्पल जी, अमेरिका और ईरान का क्या समझ में आ रहा है सर? अब तो स्थितियां कुछ ऐसा लग रहा है कि एकदम स्टेलमेट ऐसा है कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। सब बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, अब अमेरिका और ईरान के साथ जो ये हो गया कि 60 दिन उनका हो चुका है। हम्म। अब 60 दिन के बाद, वियतनाम वार के बाद ये नियम बनाया गया था 1973 में, कि आप अगर 60 दिन तक लड़ाई लड़ लेते हैं तो कांग्रेस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और ट्रम्प को कोई परमिशन देगा नहीं, है ना। तो लेकिन ट्रम्प की तरफ से ये तोड़ निकाल रहा है, उसके जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीज फायर किया है। हम्म। सीज फायर में तो 60 दिन के अंदर नहीं गिनती होगा। अब जो भी डेडलॉक है वो है। साथ में ट्रम्प ने अपना गन वाला एक फोटो ये किया था। एक तो बताइए, ऐसा राष्ट्रपति मिला है कि गन हाँ। वाला फोटो जो है वो ट्वीट करता है। ये 10 12 का बच्चा सब भी नहीं करता होगा, हम्म। 8 क्लास का बच्चा करते हैं इस तरह का ट्वीट। वो ट्वीट करके दिखाने की कोशिश किया, तो ईरान ने कहा कि हम भी मारेंगे बम तगड़ा अगर आप मारोगे तो ये है। और दूसरी बात की, एक इस समय जो एक रिपोर्ट छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में, जी। कि उसके इतने जबरदस्त आर्म्स एम्यूनेशन को जो है नष्ट किया है ईरान ने। उसमें यह कहा जा रहा है कि आपने ये हथियार नष्ट करवाया हम्म। ईरान से। हम्म। मतलब आप रसिया चाइना से अगर नष्ट करवाते तो एक बात भी कही जाती कि आप ईरान जैसे छोटे से कमजोर देश ने आपके इतने संपत्ति को नष्ट कर दिया। और $25 बिलियन के आसपास जो है अब तक खर्च हो चुका है, जो हाँ। पेंटागन ने जो उसको रिपोर्ट हाँ। दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए, सब कुछ है। इस समय का सिचुएशन के हिसाब से जो चीजें कही जाती है, जो आइडियल कहा जाता था कि गोल्ड सिल्वर के लिए, कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, इन्फ्लेशन हाई हो, जो है इकोनॉमी ठीक नहीं कर रहा हो, सारे चीजें हैं। हम्म। लेकिन गोल्ड सिल्वर में देखिए, मजबूत तो है ही है, मतलब गोल्ड तो मजबूत है ही है। सिल्वर को भले आप कहें कि कमजोर है, लेकिन मजबूती तो है। लेकिन जो इस समय जो अनएक्सपेक्टेड मजबूती की जो जरूरत थी वो नहीं हुआ। वो चीज हो गया कि डॉलर डॉलर का शॉर्टेज हो गया। डॉलर का शॉर्टेज ऐसे हो गया कि एक तो जो पेट्रो डॉलर वाला जो मामला चल रहा था, उससे डॉलर नहीं आ रहे थे। हाँ। टूरिज्म वगैरह बंद हो गया वहां पे गल्फ में, उससे। उससे डॉलर कम हो गया। दूसरा, डॉलर तेल महंगा हो गया। तेल महंगा हो गया तो डॉलर का डिमांड बढ़ने लगा। डॉलर का डिमांड बढ़ने लगा तो जो है, वहां जब लेने के लिए जाते हैं तो उसमें बैंक कहता है कि सिक्योरिटीज रखो।
सिक्योरिटीज रखा जाता है तो बॉन्ड लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज है। अब बॉन्ड यील्ड भागने लगा है, बॉन्ड यील्ड भागने लगा है। बाद में जब तेल का मामला खटाई पे जाएगा थोड़ा सा भी, हम्म, तो बॉन्ड जो है वो मार्केट जो है प्रेशर जोन पे चला जाएगा, डॉलर का डोमिनेंस कम होगा, ये सब चीजें होंगी। तब गोल्ड सिल्वर पे एक रैली आएगी जो कि वार वाला है। इस समय जो वो जो सुगबुगाहट है उसको तेल ने जो है संकट में डाल दिया है। और तेल में जिस तरीके से कल उछाल आया था, 126 पे गया था, वहां भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर नीचे लाया गया। तो अभी कुछ सारा सिचुएशन अभी जो है फंसा हुआ है पूरी तरीके से। और जो इसमें सबसे बड़ा जो संकट आ रहा है कि तेल, जो ईरान के पास तेल पड़ा हुआ है, उसके पास रखने का अपना अपना कैपेसिटी है हर कंट्री के पास। अगर तेल में पानी भर, कुएं में पानी भर गया, और ये लोग थोड़ा थोड़ा ड्रिल करके निकाल रहे हैं कि जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन अगर वो कंप्लीटली आगे चलकर बंद हो जाता है और पानी भर जाता है, तो फिर बड़ा विकट तेल संकट होगा पूरी दुनिया में। क्योंकि उस कुएं को खोदने में जो है फिर सालों लग जाते हैं, मतलब 5-6 महीना, 1 साल तो लग ही जाता है। तो ये संकट है, देश जूझ रहा है इन तमाम चीजों से, और इसका कोई तोड़ निकलता हुआ दिख नहीं रहा है अभी तक। सर आपने गोल्ड सिल्वर की बात की, कल एक खबर पढ़ रहे थे कि चाइना जो है वो गोल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के परमिट रूल्स 1 तारीख से बदल रहा है, और चांदी को भी वो किस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहा है ये हम सब देख ही रहे हैं। तो क्या चाइना में कुछ खास चल रहा है क्या सर सोने और चांदी को लेकर? देखिए, गोल्ड को लेकर ये आया था ना कि जो जनवरी फरवरी में गोल्ड सेंट्रल बैंक ने खरीदारी किया था, हम्म, उसके बाद से मार्च महीने और अप्रैल महीने में बिकवाली देखी गई। हम्म, क्योंकि उसमें तेल वाला संकट शुरू हो गया, मार्च में लड़ाई शुरू हो गया। तो तेल के संकट के चक्कर में, जैसे कजाकिस्तान का ऑयल वाला जो था, उसने तेल गोल्ड बेच दिया, टर्की ने बेच दिया, रसिया ने बेचा। रसिया ने तो खैर अपनी माली हालत के कारण बेचा। तो वो बिकवाली है, तो उसके बाद से लग रहा था कि गोल्ड जो है कम बिका है, हम्म, ऐसा लग रहा था। लेकिन जो रिपोर्ट अभी सामने उभर कर आया है क्वार्टर 1 में, गोल्ड जो है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में 2% ज्यादा जो है हाँ, बिका। बिका। 220 मैट्रिक टन के आसपास बिक गया। जबकि पिछले बार जो है 200 कुछ समथिंग 8 के आसपास बिका था। तो वहां से ज्यादा बिक गया, 2-3-4% आगे ज्यादा बिक गया। तो वो एक पॉजिटिव चीज दिख रहा है, यानी गोल्ड की खरीदारी हम्म, जो जनवरी फरवरी में था वो तेज खरीदारी हुई। हम्म, मार्च अप्रैल में तेल संकट के कारण गोल्ड में बिकवाली देखा गया, जिसके कारण उसको प्रेशर जोन आ गया। अभी जो चीज देखा जा रहा है कि जो अभी मई में का जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, 70 टन के आसपास या 77 टन जो है, वो आंकड़ा भूल गया मैं, उसी में है, 70s वाले में है। हम्म, उतना टन गोल्ड का डिलीवरी है 1 मई को, आज को। तो जो पिछले साल 77 टन है, जो पिछले अप्रैल महीने में जो गोल्ड का डिलीवरी पूरे कॉमेक्स से पूरे महीने में 70 टन हुआ था, वो एक दिन में हो गया। हम्म, 70 टन का डिलीवरी क्यों हुआ था? क्योंकि जब डिलीवरी आप लेते जाते थे उसमें बिकवाली भी आ रहा था तेल के संकट के कारण। हाँ, तो वो चीज वो टला, तो उसके कारण जो है गोल्ड में एक बड़ी जबरदस्त खरीदारी आई है। तो हम्म, ये और दूसरा कि ये सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद से फिर नया तेल संकट उभरने लगा। तो हम्म, अगर नहीं उभरा, अगर उभर गया तेल संकट, तो फिर तो प्रेशर जोन रहेगा ही रहेगा। नहीं उभरा तो फिर उसमें मजबूती आनी चाहिए। और दूसरी बात की जो गोल्ड की खरीदारी है, चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहा है, और इसका गोल्ड में डोमिनेंस जो है, डॉलर डोमिनेंस के खिलाफ जो है गोल्ड खरीदारी हो रही है सेंट्रल बैंक की। और वो खरीदारी जारी रहेगा, और जिस तरीके से अमेरिका का बिहेवियर और तमाम चीजें, हम्म, लोग उससे हटेंगे। और ये जो देखा गया है कि मतलब पिछले, अगर आप देखें 15-20 साल से, तो जितने डेवलप कंट्री हैं वो गोल्ड बेचे हैं, और जितने डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग मार्केट है, हम्म, वो गोल्ड खरीद रहा है। अब गोल्ड खरीदने का है कि पहले तो कुछ एक देश खरीदते थे, अब ये सऊदी वऊदी भी खरीदने लगा है अच्छा खासा। जो हम्म, है गल्फ का जो कंट्री वगैरह है जो है, वो भी गोल्ड खरीदने लगा है। तो कुल मिलाकर देखिए चीजें जो है आगे पॉजिटिव है। और उसमें अभी ड्यूस बैंक का जो है एक सर्वे भी हाँ, सामने आया है, जिसमें वो बताया, उसने हम्म, बताया कि 5 साल के बाद जो है गोल्ड जो है वो आठ, चला जाएगा $8,000। मतलब अभी वाले रेट के हिसाब से 2,75,000 के आसपास। तो हम्म, वो 80% की बढ़ोतरी है। तो 80% का जो बढ़ोतरी होता है, वो बेहतरीन बढ़ोतरी होता है। क्योंकि भाई लोग तो ये सोचते हैं कि 1 साल में 80% भाग जाए, वो नहीं होता है। हाँ, क्योंकि 80% 5 साल में भागना, यानी 16% का रिटर्न देना। हम्म, क्योंकि आपको जो है, अगर एफडी करते हैं आप, तो 6% का रिटर्न आता है, 30% भागता है 5 साल में। हम्म, शेयर बाजार का भी एवरेज जो है वो 12 से 14% का रहता है। तो हम्म, उस हिसाब से 60 से 70% शेयर बाजार से अगर आप
ढंग के इन्वेस्टर हैं तो उस वहां से रिटर्न लेते हैं। तो ये 16% का रिटर्न अगर गोल्ड जो दे रहा है, तो ये वो चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से रहेगा वो, दूसरा डॉलर का डोमिनेंस कम होना, यानी सेंट्रल बैंक की बाइंग। क्योंकि मैं चाइना का जो ये नियमों में चेंज कर रहा है, परमिट नियमों में, ये इसलिए जानना चाह रहा था कि अब वो बड़ा उसे आसान बना रहा है और लोगों के लिए वो कह रहा है कि वहां पर वो कई खेप एक ही लाइसेंस से मंगा सकेंगे। तो बेसिकली वो प्रोसीजर को आसान कर रहा है अपने यहाँ के लिए। तो क्या ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर सके, क्या इस नियत से किया जा रहा है? और चाइना को वो दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड की क्या स्थिति होगी? देखिए, चाइना चाइना जो है वो काफी एग्रेसिव जो है वो खरीदारी कर रहा है। हम्म। गोल्ड भी कर रहा है, सिल्वर भी कर रहा है। सिल्वर तो मंगा ही रहा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था मार्च के इसमें ही हाँ। 3 गुना मंगा लिया था। और या फिर उसके एक्सचेंज में जिस तरीके से घट गया था सिल्वर, वो 500 टन के आसपास आ गया था, अभी उछलकर 1200 टन से ऊपर चला गया है 1 महीने के अंदर में ही। तो 700 टन की बढ़ोतरी हो गई, प्लस खरीदारी भी हो रहा है वहां पे। तो इसका मतलब कि वो माल मंगा रहा है। दो तरीके से, एक तो मंगवाता है वो, और दूसरा की 60% प्रोसेसिंग है उसके यहाँ, हाँ। वो भी करता है। तीसरा उसका खुद का भी निकलता है, 4000 टन के आसपास सिल्वर निकलता है। तो वो चीजें हैं। गोल्ड भी वो लगातार 17 महीने से खरीद रहा है, तो खरीदारी कर रहा है और एग्रेसिव खरीदारी कर रहा है वो। तो उसमें होता होगा कि जो खरीदारी करते होंगे तो हर महीने, अब चूंकि खरीदारी करना है इनको, आगे भी खरीदारी करते रहना है, तो हर महीने लाइसेंस का चक्कर पड़ता होगा, फिर परमिशन लो ये लो। तो उसको ऑपरेशन को स्मूथ करने के लिए उसने ये कदम उठाया होगा। और उससे एक मंशा उसकी साफ क्लियर हो जाती है इस चीज से कि उसका जो खरीदारी का जो रुख है वो आगे भी कायम रहेगा। इस चीज से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बिल्कुल। वो इसमें एग्रेसिव करेगा। और देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ईरान वाले इशू से ना डॉलर को बहुत जबरदस्त झटका लगा। एक तो जो इसने मांगा, यूएई जो मांगा कि आप हमें डॉलर स्वैप दो, हमें डॉलर चाहिए, नहीं तो हम दूसरी करेंसी पे करेंगे। फिर वो धीरे से ओपेक से बाहर निकल गया, जो है आज से लागू हो गया वो। हाँ। ओपेक से बाहर आ जाएगा, वो अपना प्रोडक्शन करेगा, अपने हिसाब से बेचेगा। तो और युआन पे बातें होने लगी है, युआन पे होने लगा है। अगर ओपेक कंट्री को ही देखे तो सऊदी भी जो है उसके साथ युआन पे करता है, यूएई भी जो है वो करना चाह रहा है उसके साथ। नाइजीरिया भी ओपेक कंट्री का ही है, नाइजीरिया में भी तेल होता है ठीक ठाक, तो वो भी युआन पे पेमेंट होता है। तो युआन का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, वो 5% के आसपास है अभी, लेकिन वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो इस चीज को लेकर वो जो है, देखिए अमेरिका का जो पॉलिसी है, अमेरिका का जो डॉलर है, वो उसको उसने बैक किससे किया? उसने तो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड से किया था, 1971 में खत्म कर दिया। उसके बाद तो गोलीबाजी से चल रहा है कि भैया अमेरिका का इकोनॉमी अच्छा है जी, इसको बैक करो, उसका बैक करो। वो चीज हो गया। दूसरा, उसने पेट्रो डॉलर कर दिया। पेट्रो डॉलर यानी पेट्रोल खरीदेंगे तो आपको डॉलर चाहिए ही चाहिए। तो पूरा खेल उसके कारण है, और उसके कारण गोल्ड सिल्वर में भी प्रेशर है। आप समझ सकते हैं पेट्रो डॉलर का क्या वेटेज है। तो वो उस चीज को, क्योंकि तेल सबको जरूरत है और डॉलर में पेमेंट करना है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो वो हो जाएगा। तो अब अमेरिका, चीन को भी मालूम है कि जब उसके पास कोई पेट्रो डॉलर सिस्टम तो है नहीं, है ना, तो वो अपनी करेंसी को कैसे मजबूत देगा? तो वो अपनी करेंसी को मजबूती करेगा गोल्ड से। गोल्ड बैक होगा तो वो होगा। तो ये इसलिए गोल्ड पे उसका एग्रेसिव खरीदारी होगा। और ये सब का सोच जो है, देखिए, ये आगे का सोच रहा है, ये 15 साल 20 साल आगे का सोच रहा है। क्योंकि अभी इसका ग्रोथ रेट जो है 2% का ग्रोथ रेट है अमेरिका का, 5% का ग्रोथ रेट है, 4.5 से 5% का है चाइना का। तो वो जो है फर्क है दोनों के ग्रोथ रेट में काफी है। और 10 लाख जो है इसका इसका 30 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, इसका 20 ट्रिलियन डॉलर का है। तो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का फर्क है। तो ऐसे में 2035-36 तक जो है जिस तरीके से स्मूथ चल रहा है, इसमें अमेरिका में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसा होगा। अगर इंडस्ट्री भी लगाएंगे, तमाम चीज करेंगे, तो आपको जो है जीडीपी को, ग्रोथ को लाने में काफी वक्त लगेगा। दूसरी बात की चाइना का ऑलरेडी है, तो वो ऑलरेडी कर रहा है, तो उसका वो इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी का बराबर हो जाएगा। तो वहां पे लड़ाई होगी करेंसी की, कि करेंसी किसका डोमिनेट करेगा मार्केट में। तो वो ये चाइना जो लड़ रहा है, ये अगले 10 साल को आगे सोच कर लड़ रहा है। ये 2035-36 को देखते हुए कि जब हमारी इकोनॉमी उससे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी अमेरिका का, और करेंसी उसका फिर हम चलने नहीं देंगे, हमारा करेंसी फिर चलेगा। तो हमारा करेंसी जो चलेगा, तो वो डॉलर जो है गोल्ड से बैक हो। तो वो जो है गोल्ड स्टैंडर्ड वाली जो सिस्टम जो था उस समय, वो सब उसका थॉट होगा मेरे ख्याल से। इसलिए उसकी खरीदारी हो रही है, और इसलिए ये
एक्सपोर्ट रूल में भी यही सब चीजें की गई होगी। बिल्कुल ये समझ में आता है उत्पल सर। अब तो शुरू हो गया अपने यहाँ भी कमर्शियल सिलेंडर जो है, आज 993 रुपये बढ़ा दिया गया। और वो जो छोटे वाला सिलेंडर लाए थे कि मजदूरों को और जो भी लोग लेना चाहे उनको मिलता, उस पर भी 250 रुपये से ज्यादा, 260 रुपये से ज्यादा दाम बढ़ा दिया। तो अब तो ये शुरुआत हो गई है। हाँ, ये तो करना ही है। अब इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है ना, कर क्या सकता है। हम्म। देखिए, तेल तो अपने पास है नहीं, और तेल में आप कुछ कर नहीं सकते जो है। दूसरी बात की, हमारा रुपया फिसलता हुआ जा रहा है, जो सबसे चिंता की बात है। 95 के आसपास आ गया है, रुपया फिसल रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज वाले जो है, ये एफआई जो है, वो बेच के जा रहे हैं, क्योंकि उसको नुकसान हो जाता है। क्योंकि आप जब पैसे हाँ। लेके आते हो और रुपया जो है वो कमजोर पड़ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तेल तेल संकट के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। गैस और इसका प्राइस तो बढ़ना ही था। पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ाया है उसने, वो भी बढ़ा देगा। हालांकि उसमें एक जो निर्यात करने पे उसने बढ़ा दिया है उसमें, कि अगर आप जो है डीजल और जो है पेट्रोल। टरबाइन वाला जो फ्यूल हाँ। करेंगे, आप एटीएम को करेंगे, तो उस पे आपको लगेगा। यानी आप तेल को बाहर नहीं भेज सकते, उस चीज पे है। अब इसको इधर कब लागू करता है, रिजल्ट के बाद करता है कि क्या करता है, उस पर भी देखना होगा। क्योंकि जो है लेकिन करना तो तय है। इसमें और कोई उपाय है नहीं इसका। इसमें गवर्नमेंट के भी हाथ जो है इसमें बंधे हैं, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। अब इसमें गवर्नमेंट को गाली देने से फायदा नहीं है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये इकोनॉमी का पार्ट है, और इकोनॉमी के इस पार्ट से पूरी दुनिया जूझ रहा है। हम्म। अमेरिका में भी जो है गैस जो है वो कहाँ 3 के आसपास था, अभी 4.5 हो गया। 50% जो है हाई हो गया वहां पे। पेट्रोल का आप कीमत देखें तो 50% बढ़ गया। तो यहाँ मेरे को भी लगता है 23-24 रुपया बढ़ना चाहिए जो है पेट्रोल डीजल में। अब अरे। देखिए, हम्म। उसके 23। और बीच में क्या था कि जब ये 71 पे था ना, तो उस हाँ। समय इन लोगों ने बड़े माल कमाए थे, जितने तेल का। पेट्रोल जो कंपनी सब जो है, तेल कंपनियां ने। क्योंकि वो उस समय तो $71 पे मिल रहा था इनको, $60 पे मिला है जो है। चाइना से रशिया से तो $12, 12 रूबल सस्ता ले रहा था वो। तो वो सब था, फायदा हुआ है। तो उसके कारण एडजस्ट कर गया होगा जो है हाँ। तेल कंपनी। लेकिन अब हालत टाइट हो रहा होगा, तो इसलिए अब उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जनता को फेस करना है ना। तो मजदूरी करते रहनी है। मजदूर दिवस में जो हम लोगों ने कहा था कि मजदूरी करो, जमकर करो, है एक ना। बस अंतिम सवाल उत्पल जी, असर तो अब सीधा दिखने लगा है। सब खाने पीने की चीजें सबके दाम बढ़ गए हैं। ब्रेड बटर तमाम चीजें, बिस्किट, सबके दाम बढ़ गए हैं। चुपके से कंपनियों ने अपना दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। साफ असर दिखाई देने लग गया अब। तो देखिए, जब ये तेल की कीमत भागेगी, सब कुछ भागेगा, तो वो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। हम्म। तेल से क्या, मान लीजिए डीजल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, तो वो तो बढ़ना लाजमी है। और कंपनियां बढ़ाएंगी। कंपनी अपने अपने घर से थोड़ा कोई देगा। देखिए, देगा कौन? वो आम आदमी, क्योंकि उसका सैलरी नहीं बढ़ेगा। और हाँ। कंपनी को तो बहाना मिल जाएगा। हाँ। कंपनी तो बोलेगी कि ये तेल का संकट है जी, इस बार हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे। कि एकदम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का बोर्ड। खत्म। हाँ। हाँ, और हमें ले ऑफ का इस बार जो है, और ऑफिस में हवा उड़ा देंगे कि इस बार ले ऑफ होने वाला है। स्टाफ हाँ। सब बेचारे ऐसे डर जाएंगे कि भाई नौकरी बचाओ, कहीं हाँ। नौकरी ना चले जाए। तो इस चक्कर में उनको कोई सैलरी वैलरी बढ़ने वाली है नहीं पब्लिक की। तो हम्म। पब्लिक जो है वो सफर करेगा, इसमें तो है ही है। और जो है ये तो दुखद है चीज। इसमें कहीं कोई ऐसा चीज दिख नहीं रहा है कि जो बल्ले बल्ले हो। बिल्कुल ठीक बात की उत्पल जी आपने, और बड़ा ही कष्टकारी समय है। देखिए किस तरीके से समाधान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप जुड़े हमारे साथ, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।